नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं विष्णु मिश्रा आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं मेरे इस YouTube के नए वीडियो में। आज का जो मैंने YouTube वीडियो का टॉपिक चुना है और आज जिस टॉपिक में बात करने वाला हूं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है बच्चों में संस्कारों की कमी। बच्चों में संस्कारों की कमी क्यों हो जाती है। हम परवरिश तो बच्चों की बहुत अच्छी करते हैं लेकिन तो भी उनमें संस्कारों की कमी हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि परवरिश में संस्कारों का कितना अहम योगदान है। क्योंकि अगर बच्चा संस्कारी नहीं बना, बच्चा आपका अगर संस्कारी नहीं है तो आपकी परवरिश बेकार है। क्योंकि किसी भी बच्चे की परवरिश उसके संस्कार से नापी जाती है। देखो, जैसे हम समाज में कभी कभार कुछ बच्चे को देखते हैं गलत करते हुए, या किसी बच्चे को देखते हैं किसी लड़की के साथ में गलत व्यवहार करने, चाहे उसके बोलने का व्यवहार खराब है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे इसको माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिया। तो ये संस्कार होता क्या है और ये संस्कार आता क्या है। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों में संस्कार कैसे देना चाहिए। पहले तो हम सीखेंगे कि परवरिश क्या है। जैसे ही कोई बच्चा हमारे घर में पैदा होता है तो उसी दिन से हम बच्चे के बारे में सोचने लगते हैं कि इस बच्चे की परवरिश कैसे करें, इसको क्या खिला दे, क्या पहना दे, क्या से क्या इसके लिए नहीं करते, और हम सपने बनाने शुरू कर देते हैं। हम सपने बनाने की दौर में अपने आप को खो जाते हैं, हम अपने सपने भूल जाते हैं। क्योंकि हम जितने हमारे सपने होते हैं ना, हम अपने सपने बच्चों के साथ में लगा देते हैं। फिर कुछ समय बाद हमको पता चलता है, अरे कुछ तो हमारी परवरिश में कमी थी कि हमारे बच्चे ऐसे निकले, हमारे बच्चे संस्कारी नहीं है, हमारे बच्चे झगड़ा करते हैं, हमारे बच्चे गाली गलौज करते हैं, हमारे बच्चों को बोलने का तमीज नहीं है। तो इतनी कमी हो कहां से गई। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों की परवरिश में संस्कारों की कमी कैसे रह जाती है। तो परवरिश क्या है। परवरिश ये नहीं है कि बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में नाम लिखा दो, महंगे महंगे कपड़े खरीद दो, बच्चों को महंगे महंगे गिफ्ट दो, बच्चों को रेस्टोरेंट में खिलाओ, होटल में, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करो। इसको परवरिश नहीं बोलते हैं। परवरिश का रियल मीनिंग जो है कि बच्चों में संस्कार देना। बच्चों में संस्कार का मतलब यह है कि हमारे ये संस्कार आता कहां से। ये संस्कार आता है हमारे बड़े बुजुर्गों से। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर आता है संस्कार। तो वही संस्कार जो आज हमारे अंदर होता है, वही संस्कार हमको अपने बच्चों में देना होता है। तो बच्चे में ये संस्कार जाएगा कैसे। तो बच्चों में संस्कार कैसा है कि किसी ने खूब कहा है कि चिल्ड्रन आर द ग्रेट इमिटेटर इन द वर्ल्ड, सो प्लीज गिव देम समथिंग ग्रेट टू इमिटेट। तो बच्चे जो होते हैं ना, ये बहुत बड़े नकलची होते हैं, ये कॉपी कैट होते हैं। ये हमेशा है ना अपने माता पिता की कॉपी करते हैं, अपने दादा की कॉपी करते हैं, अपने बड़े भाई की कॉपी करते हैं, वो किसी न किसी की कॉपी करते हैं। उनका जो पूरा परवरिश जो है ना वह कॉपी पे डिपेंड है। तो बच्चों की क्या है, बच्चे वो कभी नहीं करते जो आप बोलो कि बेटा ये करो। बच्चे वो करते हैं ना जो आपसे सीखते हैं। बच्चे जो करते हैं ना, जो आपसे सीखते हैं, आपकी कॉपी करते हैं, वही तो है परवरिश। तो यही कॉपी करते करते उनमें वो सारे गुण आ जाते हैं जो गुण आप में होते हैं, जो गुण हम में होते हैं। तो बच्चों की परवरिश में आपको सबसे बड़ी बात ध्यान देनी होती है कि बच्चों में अच्छे संस्कार होने चाहिए। बच्चा पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा लेकिन वो बच्चा रूट निकला, बच्चा संस्कारी नहीं निकला, बच्चा किसी का इज्जत नहीं कर रहा है, तो आपकी परवरिश पूरी बेकार हो जाएगी। तो बच्चों को संस्कार देने के लिए तो पहले तो आपको संस्कारी बनना होगा। क्योंकि सबसे पहले जो बच्चे का घर होता है ना, वही उसकी पहली विद्यालय होती है। तो घर में जो माहौल है एकदम पॉजिटिव माहौल रखना है, एकदम हेल्दी माहौल रखना है। घर में आपसी झगड़े नहीं हो, घर में हम लोग जो माता पिता हैं रिश्तेदारों की बुराई ना करें, किसी के बारे में गलत नहीं बोले। नहीं तो क्या है, कुछ रिश्तेदारों के सामने हम तो अच्छे होते हैं लेकिन जैसे ही हम अपने घर में आते हैं तो हम उनकी बुराइयां करने शुरू कर देते हैं। वो भी किसके सामने, बच्चों के सामने। बच्चों की जो मन होता है ना, वो एक व्हाइट पेपर की तरह है। उस पर आप जो ड्राइंग करोगे, आप जैसा कलर भरोगे, उनके मन में वैसा विचार बनता है। तो आप अगर परिवार के रिश्ते हैं, आपके परिवार के रिश्ते, मामा से, मामी से, आपके चाचा से, आपके भाई से, आपके कोई भी रिश्तेदार या आपके पड़ोसी से, अगर आपके रिश्ते खराब हैं तो उन रिश्तों को बच्चों के सामने कभी नहीं बोले। क्योंकि उसी से बच्चे सीखते हैं। तो वो कौन सी बातें होती है, दुश्मनी, ईर्ष्या, एक दूसरे की बुराई करना, पीठ पीछे बुराई करना। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान देना है कि अपने जो परिवार वाले हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, बच्चों के सामने उनकी बुराई न करें। और जब भी हो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल पिता बनने की कोशिश करें, एक रोल मॉडल माता बनने की। तो आप में संस्कार होना चाहिए, आप में दया, करुणा, ईमानदारी। तो बच्चों के सामने कुछ ऐसा काम करे जिसमें कि उनको दया लगे। तो बच्चों को जब भी आप कहीं घुमाने के लिए ले जाते हो तो उनको वृद्धाश्रम ले जाए, वहां पे आप सेवा करें और
अनाथ आश्रम ले जाए, वहां पे आप सेवा करें, वहां पे आप दान करें, तो इससे बच्चों में जो है ना एक सेवा का भाव जगता है, एक दान का भाव जगता है, और उनके हाथ से भी सेवा करवाएं, उनको प्रवचन में ले जाए, उनको मंदिरों में ले जाए, तो कि उससे वो वहां पे प्रार्थना सीखते हैं, वहां पे सेवा सीखते हैं, वहां पे बड़े और गुरुजनों का आशीर्वाद कैसे लिया जा सकता है, गुरु का हमारे जीवन में कैसे महत्व है। ये छोटी छोटी बातें बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं सब बातों से तो संस्कार आता है ना। तो बच्चों को संस्कारी बनाना बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है, जब कभी आप ड्राइविंग करते हो, जब आप गाड़ी चलाते हो, बच्चे आपके पीछे रुक जाते हैं, तो जैसे ही रेड सिग्नल आता है तो तब आप गाड़ी रोक देते हो, तो बच्चे पूछते हैं कि पापा आपने गाड़ी क्यों रोक दिया, तो आप बोलते हो अरे बेटा रेड सिग्नल आ गया। कानूनी हिसाब से रेड सिग्नल क्रॉस करना गैर कानूनी है, और सामाजिक तौर पे भी बहुत खतरा है, क्योंकि अगर हम गाड़ी को क्रॉस कर देंगे तो कोई भी गाड़ी अगर दूसरे दिशा से आती है, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, या तो हमारा कुछ हो जाएगा, या हमारे वजह से किसी का हाथ पैर टूट जाएगा, किसी की जान चली जाएगी। तो ये कानूनी तौर पे गलत है। तो ऐसे बच्चों को कानूनी और अनुशासन सिखाया जाता है। इससे क्या होगा, जब वो कभी गाड़ी चलाने जाएगा तो वो भी रेड सिग्नल पे रुकेगा, ग्रीन होते हुए निकलेगा, और वो भी कभी क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपको देखा ऐसा करते हुए, क्योंकि आप उसके पहले गुरु हो। फिर आपका हो जाता है आपस में, परिवार में मम्मी डैडी डेली झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को रे तू करके बात करते हैं, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, तो वो भी बच्चे हैं ना, घर में झगड़ा करेंगे, एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, और बाहर भी जाके झगड़ा करेंगे, एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे। और हमेशा उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके हैं जो गुरु हैं, उनके जो टीचर हैं, उनको आपको सम्मान से बोलना है, उनको प्यार से बोलना है, क्योंकि आप जैसा उनके सामने उनको दिखाओगे वैसा वो उनको मानते हैं। क्योंकि उनको क्या पता कि कौन खराब है कौन बुरा है, ये तो आप उनको बताते हो ना, ये खराब है, ये बुरा है, ये बढ़िया है। जैसे कि किसी के सामने आप बच्चे के साथ में जाते हैं, तो किसी का पर्स गिर गया, तो आप उसको बटुआ उठा के उसका फोन नंबर उसको फोन करते हो, और उसका बटुआ उसको लौटाते हो, तो बच्चा देखता है कि मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं, उस बेचारे की जो पैसा भरा हुआ पर बटुआ था वो लौटा दिया, कितने ईमानदार है। ऐसे सीखते हैं बच्चे ईमानदारी। तो बच्चों को हमेशा ना ऐसी चीजों के लिए इंस्पायर करें, और आप उनके रोल मॉडल हो। आप जब जो भी ऐसा काम करोगे, तब तक वो सीखेंगे, तब तक वो समझेंगे। और बच्चों को कुछ और आते हैं, दूसरों की सहायता करना। आप जैसे कि कोई गरीब बच्चा है, कोई पढ़ने में असफल है, मतलब उसके फैमिली तौर पे पैसा नहीं पड़ रहा है, तो आपने उसकी फीस भर दी। उसी के क्लास का बच्चा है जो बेचारा गरीब है, वो फीस नहीं भर पा रहा है, तो आपने उसकी साल भर की फीस भर दी, उसको अपने किताबें खरीद के दे दिए। तो इससे बच्चा ना दूसरों की हेल्प करना सीखता है, तो वो उसमें भी वो गुण आता है, वो भी बड़ा होके दूसरों की मदद करता है। बड़ा कौन है? बड़ा वो है जो दूसरों को उठाए, दूसरों को बड़ा बनाए। तो ये सब जो संस्कार है ना, बच्चों में आना बहुत जरूरी है। फिर जो दूसरा संस्कार होता है वो होता है मेहनत और हार्डवर्क। बच्चों को मेहनत और हार्डवर्क करना जरूर सिखाए। बच्चों को कभी शॉर्टकट नहीं सिखाए कि बच्चा ऐसे कर लो, ये कॉपी कर लो, ऐसे भी होता है वैसे भी। बच्चों को हमेशा सिखाए कि मेहनत जो है ना वही सफलता की कुंजी है। तो बच्चों को हमेशा है ना अच्छी अच्छी कहानी सुनाए, महात्माओं की कहानी सुनाए, उनको उनकी बलिदानों की कहानी सुनाए, तो उनको बताए कि बलिदान कितना बड़ा चीज है। हम अपने देश में आज हम जो आगे बढ़े हैं, हमारा देश जो आजाद हुआ है, इन्हीं सभी महापुरुषों से आगे हुआ है। तो उनको रियल हीरोज की कहानी सुनाए, उनको महात्मा की कहानी सुनाए, उनको विवेकानंद की कहानी सुनाए, उनको सरदार भगत सिंह की कहानी सुनाए, उनको लाला लाजपत राय की कहानी सुनाए, और ऐसे ऐसे वीरों की कहानी सुनाए, ताकि उनको लगे कि मुझ में भी दम है, मैं भी देशभक्त बनूंगा, एक दिन मैं भी देश के लिए जान दे सकता हूं। तो उनको हमेशा प्रेरित करे, उनको हमेशा प्रेरित करे देशभक्त बनने के लिए। एक मैं कहानी बताता हूं कि एक हमारे पड़ोस में एक शर्मा जी कहा रहा करते थे। वो भी वही काम करते थे जो उनके पड़ोसी वर्मा जी करते थे। दोनों में बहुत जमती थी। लेकिन थोड़े थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि शर्मा जी काफी पैसे वाले बनते चले गए। उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, और वर्मा जी वैसे ही स्कूटर पे रह गए। तो एक बार उनके बच्चे ने पूछा कि पापा देखो कि शर्मा जी तो दिन ब दिन बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, और वर्मा जी ऐसा क्यों नहीं गए। तो उनको बताया गया कि देखो शर्मा जी है ना काम वही करते हैं, लेकिन वो रिश्वत लेते हैं, वो गलत काम करते हैं, वो गलत तरीके से उनका बनाया हुआ पैसा है। तो ये जो है ना एक दिन देखना वो जेल जाएंगे। तो बच्चों में भावना होता है, अरे गलत तरीका क्या होता है। गलत तरीका मतलब गैर कानूनी ढंग से पैसे कमाना, गैर कानूनी ढंग से घर में पैसे भरना, गैर कानूनी ढंग से सब कुछ खरीदना, इलीगल तौर पे
जैसे टैक्स नहीं करना, ये सब। तो बच्चों को ये सब चीज सिखाए कि गैर कानूनी क्या होता है, टैक्स का बचत करना क्या होता है, तो उनको बताए चोरी कैसे होती है। एक दिन क्या हुआ, शर्मा जी के ऊपर सीबीआई का धावा पड़ गया और उनको जेल ले जाना, जब उनको पुलिस पकड़ के ले गई तो उनका सम्मान पूरा खत्म हो गया। तो अगर आप चोरी करोगे, अगर आप ईमानदार नहीं हो और गैर कानूनी तरीके से करते हो, तो आपको एक दिन पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ये आपको सबके समाज के सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। और जो ईमानदार आदमी होते हैं वो पैसा कम बनाते हैं लेकिन वो इज्जत बनाते हैं। तो ऐसे उनको बेईमान और ईमानदार के बारे में सिखाए, ऐसे सारी चीजों को उनको सिखाना है। पढ़ाई तो लिखाई तो हर स्कूल में होती है, कॉलेज में होती है, बट ये जो बेसिक्स लाइफ के स्किल्स हैं वो आपको सिखाना है, आपको उनको सिखाना है, तब तो वो बनेंगे एक ईमानदार, एक साहसी और एक अच्छा बच्चा बनेगा। तो अगर आपको परवरिश में अच्छा बच्चे को बनाना है, बच्चों में संस्कार देना है, तो जरूर कुछ ऐसे ऐसे काम करें, आप उनके रोल मॉडल बने, ताकि वो बच्चा एक संस्कारी बच्चा बने, तभी तो आपकी परवरिश सफल होगी। क्योंकि कुछ भी अगर गलत करता है ना बच्चा, तो डायरेक्टली उनके जो पेरेंट होते हैं, उनकी मम्मी पापा होते हैं, उनके जो माता पिता होते हैं, लोग उनके बारे में बोलते हैं कि बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं दी। तो बच्चे को एक अच्छी परवरिश देने के लिए बच्चों को कुछ बेसिक लाइफ के रूल्स सिखाएं, बच्चों को कुछ मॉरल वैल्यूज सिखाएं, तभी तो बनेगा आपका अच्छा बच्चा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू स्लो कीजिए। तो मेरा एक चैनल है पेरेंटिंग ज्ञान करके, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना जरूर भूलना, ताकि मैं नए नए नोटिफिकेशन आपको आएगा और मैं नए नए वीडियो जो है नोटिफिकेशन से वो वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आपकी कमेंट तो बहुत बड़ी चीज है ना। तो कमेंट जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम।